ठीक है। कल हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, आज जो पढ़ने वाले हम लोग टाइप्स ऑफ फ्लूइड, टाइप्स ऑफ फ्लूइड। ठीक है, आज का जो लेक्चर है हमारा टाइप्स ऑफ फ्लूइड। टाइप्स ऑफ फ्लूइड, कल हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, फ्लूइड क्या होता है देखो आप लोग। सर टाइप्स ऑफ फ्लूइड में सबसे पहले टाइप्स ऑफ फ्लूइड में जो सबसे पहला जो हमारा टाइप्स होता है वो होता है सर आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड होता है ना, बोले क्या हाँ सर आइडियल फ्लूइड होता है। तो आइडियल फ्लूइड किसको कहते हैं कि जिसको हम एक अंदाजा से बोल सकते हैं, जिसको हम एक अंदाजा लगा सकते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे आप लोग अगर कहीं जाओगे पानी को देख के बोल सकते हैं, एक आइडिया लगा सकते हैं ना हम लोग कि हाँ यहाँ पर ऐसा होता है। तो जब हम जहाँ पर आइडिया लगाते हैं ना तो वहाँ पर देखना वो फ्लूइड हमेशा इनकम्प्रेसिबल होता है। इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल। सर इनकम्प्रेसिबल आपने क्यों कहा? अरे पानी का आपने कुछ चेक वगैरह तो किया ही नहीं है, उसका सिर्फ हम लोग एक आइडिया लगा रहे हैं। ठीक है, एक आइडिया लगा के देख रहे हैं कि हाँ भैया ये यहाँ पर ऐसा होता है। तो फ्लूइड कौन सा हो गया हमारा? इनकम्प्रेसिबल। अगर वैसे ही बात करूँ मैं तो सर बोल दूंगा यहाँ पर विस्कोसिटी जो होती है, विस्कोसिटी इक्वल टू 0, या इसको नो विस्कोसिटी भी कह सकते हैं हम लोग, है ना। इसमें विस्कोसिटी होती नहीं है। होती क्यों नहीं है? अरे एक आइडिया लगा रहे उसके अंदर कैसा पानी जा रहा है, कैसा क्या हो रहा है, तो विस्कोसिटी तो कुछ बता ही नहीं सकते ना। ठीक है ना, तो यहाँ पर हो गया विस्कोसिटी इज 0। अगला हो गया भैया नो सरफेस टेंशन, नो सरफेस, नो सरफेस टेंशन, नो सरफेस टेंशन। अगर आप लोगों से मैं कहूँ तो सरफेस टेंशन क्या हो सकता है? अगर कोई पानी है और पानी की बूंद हमारे हाथ के ऊपर गिर जाती है और एक बूंद के रूप में एक बूंद का रूप ले लेती है ना, एक बूंद का रूप ले लेती है, तो उसी को हम लोग कहेंगे सरफेस टेंशन। और कभी कभी एक क्वेश्चन आता है भैया कि जो आइडियल फ्लूइड में जो बल्क का मॉडुलस होता है ना हमारा, बल्क का मॉडुलस, बल्क का मॉडुलस क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में कंप्रेसिबिलिटी। हाँ या ना? कंप्रेसिबिलिटी। बल्क का मॉडुलस क्या होता है भैया? बल्क का मॉडुलस को हम लोग दर्शाते हैं K के द्वारा। ठीक है ना, तो बल्क का मॉडुलस क्या होता है कि बल्क का मॉडुलस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है ना। अरे सबसे पहली बात तो आप यहाँ देखो कि यहाँ पर फ्लूइड कौन सा हमारे पास? इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो बल्क का मॉडुलस होगा ना हमारा, जो हमारा बल्क का मॉडुलस होगा अब देखो यहाँ पर कुछ हटाने के यहाँ कुछ कांस्टेंट लगाएंगे ना, तो यहाँ पर जो बल्क का मॉडुलस होगा हमारा वो इक्वल टू 1 अपॉन में 0। तो ध्यान देना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका आप लोगों से कि भैया आइडियल फ्लूइड में जो बल्क का मॉडुलस होता है ना ही 0 होता है, ना ही 1 होता है, ना ही 2 होता है। तो हमेशा ध्यान देना कि जो बल्क का मॉडुलस होता है हमेशा इंफिनिटी के बराबर होता है। ये हो गया कि हमारा इंफिनिटी, इंफिनिटी, इंफिनिटी का मतलब होता है अनंत। ठीक है ना, इंफिनिटी का मतलब होता है क्या? अनंत। तो भैया आइडियल फ्लूइड कैसे होगा भैया? जिसको हम फ्लूइड कैसा? इनकम्प्रेसिबल हो। अगर हम कहीं नदी में गए हो, नदी के पास में खड़े होकर हम देख रहे हैं तो क्या देखेंगे भैया? वो फ्लूइड हमारा कभी कंप्रेस होता है तो बोल देगा सर हाँ इनकम्प्रेसिबल होता है। उसके ऊपर विस्कोसिटी प्रेजेंट होती है क्या? अगर विस्कोसिटी नहीं समझ में आए जैसे प्रीवियस वाला लेक्चर देखना आप लोग। ठीक है, बोलेंगे नो सरफेस टेंशन,
अरे तो उसको चेक ही नहीं कर, पानी को छुई तक नहीं रहे तो सरफेस टेंशन कहाँ से हो जाएगा इसमें। सेकंड कंडीशन होती है बल्क का मॉडुलस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है ना। जो बल्क का मॉडुलस होता है वो कंप्रेसिबिलिटी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। तो भैया अगर यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी वर्ड मैंने लिखा हुआ है तो ध्यान देना आप लोग को हमेशा जीरो होगा। क्यों होगा? क्योंकि फ्लूइड ही हमारा इनकम्प्रेसिबल है। अरे फ्लूइड हमारा कंप्रेस हो ही नहीं रहा तो कंप्रेसिबिलिटी हो गया मेरा जीरो, और जब मैं एक को जब जीरो से भाग दूंगा ना तो मेरा हो जाएगा इंफिनिटी आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया मेरा आइडियल फ्लूइड। ये क्या हो गया मेरा आइडियल फ्लूइड। अगला पढ़ेंगे हम लोग सेकंड नंबर वाला, सेकंड नंबर वाला हम लोग पढ़ेंगे भैया। सेकंड नंबर में सेकंड नंबर वाला फ्लूइड जो होता है उसको कहेंगे हम लोग रियल फ्लूइड। रियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड क्या होता है देखो भैया, all those fluid are real fluid, all those fluid are real fluid। भैया कहने का मतलब ये हो गया, देखो यहाँ पर रियल का मतलब हो गया कि जिसके हम प्रैक्टिकल करते हैं। दुनिया में वर्ल्ड में जितने भी फ्लूइड है ना, चाहे न्यूटोनियन फ्लूइड के हो गए या फिर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड हो गया, बिंगम प्लास्टिक हुआ, सूडो प्लास्टिक हो गया, ये सारे के सारे फ्लूइड हो जाएंगे मेरे रियल फ्लूइड। यानी कहने का अर्थ ये निकलता मेरा कि दुनिया में आप जो भी बहती हुई वस्तु को देखोगे, दुनिया में आप लोग जो भी बहती हुई वस्तु को देखोगे ना तो वही हो गया मेरा रियल फ्लूइड। अगर मैं यहाँ पर इस कंडीशन में बात करूँ तो मेरा सबसे बोले सर जो हाईली जो विस्कस, अगर मैं बात करूं तो हाईली विस्कस जो फ्लूइड होता है हमारा कौन सा होता है। और अगर मैं अगला बात करूं यहाँ पर कि जो लिस्ट विस्कस फ्लूइड कौन सा होता है मेरा, ठीक है ना। हाईली विस्कस फ्लूइड, हाईली का मतलब यह जिसके अंदर विस्कोसिटी ज्यादा हो, लिस्ट विस्कोस मतलब जिसके अंदर विस्कोसिटी हमारी का कम होती है। तो हाईली विस्कस क्या अगर बात करो, अगर कभी सोचा है आप लोगों ने कि भैया विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है कि जब एक लेयर दूसरे लेयर को इजी मूव नहीं होने देती, उनके दोनों लेयर के बीच में क्या रेजिस्टेंस ऑफर करती है। तो कह सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को बिटुमिनस को देखा है, बिटुमिन तार हो गया हमारे पास। अरे जो बिटुमिनस वगैरह होता है जिसको कहते हैं हिंदी में सर डामर, डामर वगैरह जो होता है ना वो बहुत ज्यादा हाईली विस्कस होता है। मैंने कहा सर ये बहुत ज्यादा हाईली विस्कस कैसे होता है, तो अब आप डामर को भी उठाओगे तो वो एक लार की लार चिपकती आएगी ना। तो कहने का मतलब भैया कि जहां पर विस्कोसिटी ज्यादा होगी ना हमारी, वहां पर फोर्स कोहेजन फोर्स ज्यादा होगा, और जब कोहेजन फोर्स ज्यादा होगा तो वहां पर शियर फोर्स भी ज्यादा होगा, और जहां शियर फोर्स ज्यादा होगा तो वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स भी ज्यादा होगा। तो भैया बिटुमिनस हमारा कौन सा हो गया, बहुत ज्यादा विस्कस वाला फ्लूइड हो गया। तो सर लिस्ट विस्कस वाला फ्लूइड कौन सा हो गया, एक मान लो आप लोग वाटर, वाटर हो गया हमारा, ब्लड हो गया। सर पानी को जब हम उठाते हैं तो ऐसा हाथ करेंगे तो पानी फिसल फट से चले जाएगा ना, यानी पानी के अंदर जो जो फोर्स होता है ना वो बहुत कम होता है, वैसे हमारे खून में भी कम बहुत कम होता है। तो भैया ये हो गया हमारा रियल फ्लूइड, ये क्या हो गया हमारा रियल फ्लूइड। तीसरा होता हमारे पास न्यूटोनियन फ्लूइड। तीसरा होता हमारे पास न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है भैया, आपने बताया था कि न्यूटन फ्लूइड क्या कहता है कि भैया टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du अपॉन dy, यही कहता हमारा। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि भैया shear stress is directly proportional to
रेट ऑफ चेंज ऑफ या cs to डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये हो गया मेरे पास वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है ना। ये क्या हो गया मेरे पास वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो न्यूटनियन फ्लूइड, अगर जो फ्लूइड इस समीकरण को या फिर इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं वो सारे फ्लूइड होते हैं न्यूटनियन फ्लूइड, और जो इक्वेशन को फॉलो नहीं करते हैं ना वो सारे के सारे हो जाएंगे भैया नॉन न्यूटनियन फ्लूइड। तो लिख सकता हूं यहां पर न्यूटनियन फ्लूइड इट इज कॉल्ड फॉलो दिस Newton's law is called Newtonian fluid, ठीक है, is called Newtonian fluid। अगर मैं इसे एग्जांपल की अगर बात करता हूँ यहाँ पर तो भैया तो वाटर हो गया मेरा, पानी का तो विस्कोसिटी होती है ना, वाटर हो गया, एल्कोहल हो गया, एल्कोहल यानी दारू आप लोग अच्छे जानते हैं। एक हो गया ग्लिसरीन मतलब होता है ना जो डलसर वगैरह अधिकतर अपने शरीर के ऊपर लगाते रहते हैं हमेशा फिसन के लिए। तो ये हो गया हमारे क्या ग्लिसरीन, ठीक है ना। तो ये सब के सब क्या हो गया हमारे पास न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक है। अगला होता है हमारा नॉन न्यूटनियन फ्लूइड, है ना। तीसरा हो गया था हमारा, चौथा जो होता है हमारे पास नॉन न्यूटनियन फ्लूइड भैया जो न्यूटन लॉ के इक्वेशन को फॉलो नहीं करते हैं वो सारे नॉन न्यूटनियन फ्लूइड कहलाते हैं। तो भैया ये कौन से रिलेशन को फॉलो करते हैं फिर, ठीक है, ये भी तो कुछ ना कुछ रिलेशन को फॉलो करते होंगे हमारे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल करते हैं। तो सर आप हमको तो ये बताओ कि कौन से रिलेशन को फॉलो करते हैं। तो देखो टाउ बराबर क्या लिखा हुआ था मेरे पास, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी अपन में डी वाई, ठीक है। तो यहाँ पर टाउ हो जाएगा ना मेरा, इसको मैं हटाऊंगा तो यहाँ पर ए डी अपन में डी वाई की पावर n प्लस बी, ठीक है। इसमें जो a होता है अपरेंट विस्कोसिटी होता है, b होता है इनिशियल स्ट्रेस होता है। इसी समीकरण के बेस पे मैं आप लोगों को सारे के सारे फ्लूइड बता दूंगा, ठीक है ना। इसी समीकरण के बेस के आधार पर मैं आप लोगों को सारे के सारे फ्लूइड बता दूंगा। अब यह टाइप्स ऑफ फ्लो में कुछ डायग्राम बनते हैं हमारे, ठीक है। तो इसका एक्चुअल फार्मूला क्या है, टाउ इज इक्वल टू ए डी यू अपन में डी वाई की पावर n प्लस बी, ठीक है ना। ये तो हमारा इक्वेशन हो गई किसकी, न्यूटनियन फ्लूइड की, नॉन न्यूटनियन फ्लूइड की। तो कुछ ना कुछ इसका डायग्राम बनेगा ना, मैंने कहा हाँ सर बनता है इसका डायग्राम। तो देखो ये मेरा कुछ इसका डायग्राम बना हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो हो जाएगा कि इसकी दूरी डी अपन में डी वाई, यहाँ पर क्या इसकी दूरी हो जाएगी डी अपन में डी वाई। क्या दिख रहा है यहाँ तक, हाँ दिख रहा है। ये तो क्या इसकी मेरी दूरी हो जाएगी डी अपन में डी वाई, और ऊपर क्या ले लूंगा मैं टाउ, ऊपर क्या ले लिया मैंने टाउ। क्यों, क्योंकि जो न्यूटन्स लॉ है ना वो टाउ और दोनों के बीच में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी इन्वर्सली डायरेक्टली। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट और टाउ हमेशा कैसे होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। एक तरफ मेरी लेंथ तो बढ़ेगी और दूसरी तरफ मेरा टाउ या सीरीज होता है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देना आप लोग,
ठीक है, तो ये इक्वेशन के काम करते हैं, जगह है मेरे पास, चलो इसको यहाँ पे लिखता हूँ छोटे से अक्षर में ना, टाउ इज इक्वल टू ए डी अपन में डी वाई की पावर एन प्लस बी, ठीक है ना। इसमें जो ए है हमारा, ए जो है वो है अपरेंट विस्कोसिटी, ए क्या हमारा अपरेंट विस्कोसिटी हो गया, ठीक है। इसमें जो बी हो गया हमारे पास इनिशियल स्ट्रेस, बी क्या हो गया हमारे पास इनिशियल स्ट्रेस। तो देखो अब लोग इसमें रख कर ये जो फ्लूइड न्यूटोनियन फ्लूइड को फॉलो करते हैं वो सारे के सारे फ्लूइड कौन से हो गए हमारे, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड हो गए, ठीक है ना। अब जितने भी फ्लूइड बनने वाले हैं हम लोग न्यूटोनियन फ्लूइड को छोड़ के, है ना, न्यूटोनियन फ्लूइड को छोड़ के अगर हम लोग जितने भी फ्लूइड बनने वाले हैं ना वो सब के सब नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड बनने वाले हैं। यानी कहने का अर्थ ये होगा कि जितने भी हम लोग फ्लूइड पढ़ेंगे ना अभी हम लोग वो सब की सब नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के टाइप से ही पढ़ने वाले, ठीक है। इसको यहाँ पर रख कर लेता हूँ अभी मैं। अगला हो गया भैया मेरे पास चौथा था ना अपने पास, बोले कि हाँ सर चौथा था, चौथे का ए, चौथे का पहला तो ये होता भैया डिलेटेंट फ्लूइड, डिलेटेंट फ्लूइड। तो डिलेटेंट फ्लूइड क्या होता है इसकी पहले तो डेफिनेशन देखो आप लोग कि भैया इसमें क्या होता है, डिलेटेंट फ्लूइड क्या होता है कि अपरेंट विस्कोसिटी विस्कोसिटी इसमें कैसी होती है हमारी, इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है। अपरेंट विस्कोसिटी हमारी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो भैया अपरेंट विस्कोसिटी अगर इंक्रीज होगी, देखो बी का मतलब इनिशियल स्टेज, आप इसका मतलब समझे तो बी का मतलब जैसे आप लोग अगर कोलगेट लेते हो ना तो कोलगेट को क्या दबा के निकालते हो ना कोलगेट बाहर, मैंने कहा हाँ सर दबा के निकालते हैं, तो कुछ ना कुछ फोर्स तो लगा रहे हैं हम लोग, तो भैया बोल देगा हाँ लगा रहे सर। तो मैंने क्या कहा, अभी इसको भूल जाओ आप लोग। डिलेटेंट फ्लूइड में क्या होता है कि अपरेंट विस्कोसिटी इंक्रीज होती है, तो उसे हम लोग क्या करेंगे, डिलेटेंट फ्लूइड। अगर वहीं पर अगर बात करूं तो मैंने एक बात बताई थी आप लोगों को, आइडियल फ्लूइड तो हमेशा भैया यहीं पर होगा हमारा, ये होगा हमारा आइडियल फ्लूइड, है ना। तो ये क्या हो गया हमारे पास आइडियल फ्लूइड, ये तो हमारा आइडियल फ्लूइड हो गया। अब कहोगे सर न्यूटोनियन फ्लूइड क्या था हमारा कि भैया उस रिलेशनशिप को कैसा करता है, हमारा फॉलो करता है। तो न्यूटोनियन फ्लूइड हमारे सीधे रेखा बन गई, ये क्या हो गया हमारे पास न्यूटोनियन फ्लूइड, है ना। न्यूटोनियन भैया न्यूटन्स लॉ को फॉलो करता है ना, तो ये हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड बन गया हमारा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या क्या मैं डायलेक्ट्रिक फ्लूइड की अगर बात करता हूँ मैं, तो अपरेंट विस्कोसिटी इंक्रीज हो रही है ना, अपरेंट विस्कोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो भैया देखो यहाँ पर मैं यहाँ से इसको डायरेक्ट ऐसे सीधा करके बना रहा हूँ, ये हो गया मेरी, ये क्या हो गया मेरे डिलेटेंट फ्लूइड, डिलेटेंट फ्लूइड। बोले सर हमको तो कुछ समझ में नहीं आया, चलो हटाओ इसको। हमेशा ध्यान देना कि अपरेंट विस्कोसिटी की जो एन तो कुछ दिख रहा ना हम लोगों को, ये कर्व को रिप्रेजेंट करता है। ये कर्व कैसा था मैं बताऊंगा। सबसे पहले इसे एग्जांपल की अगर बात करें, इसको एग्जांपल के थ्रू बनाते हैं। सुगर इन वाटर। भैया जब आप पानी में अगर शुगर मिलाते हो ना, बात ध्यान से सुनो मेरी, एक वर्ड ध्यान से सुनो। जब आप पानी में शुगर या पानी में शक्कर मिलाते हो ना, चीनी, बोलेगा हाँ सर मिलाते हैं। जैसे जैसे आप चीनी मिलाते जाओगे ना तो पानी गाढ़ा होता जाएगा, बोलेगा हाँ सर पानी तो गाढ़ा होता है, तो उसके अंदर विस्कोसिटी भी क्या होती है, इंक्रीज होगी ना, श्यानता गुणांक भी इंक्रीज होगा। मैंने कहा हाँ सर होता है, तो भैया मैंने वही तो लिखा हुआ है कि अपरेंट विस्कोसिटी इंक्रीज होती है, तो उसी को कहेंगे हम लोग डिलेटेंट फ्लूइड। तो जैसे जैसे आप पानी में क्या मिलाएंगे, शुगर मिलाएंगे, तो वैसे वैसे विस्कोसिटी हमारी क्या गाढ़ी होती जाती है ना,
तो उसको कहेंगे हम लोग क्या, डाइलेटेड फ्लूइड, ठीक है ना। अगला एग्जांपल की अगर बात करता हूं यहां पर मैं, तो स्टार्च और सैंड, स्टार्च इन सैंड, ठीक है। तो सर ये कर्व बना कैसे वो बताओ आपको। हमेशा एक बात ध्यान रखना आप लोग कि यहाँ पर तो इनिशियल कोई स्ट्रेस लग ही नहीं रहा था हमारा, तो डाइलेटेड फ्लूइड में जो बी होता है ना हमारा, वो 0 के इक्वल होता है। मैंने कहा हाँ सर होता है ना, मैंने कहा हाँ होता है, लिख दिया मैंने, ठीक है। फिर सर n का रूट कैसे हो गया, b = 0, यानी इनिशियल स्ट्रेस तो क्या हो गया मेरे पास 0। तो सर ये कर्व हमारा कैसे पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में बन रहा है ना, कर्व हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में बन रहा है। तो कहने का अर्थ किया 3 कंडीशन बनी, n=1 या n लेस देन वाली 3 कंडीशन बनती है हमारी। मैंने कहा हाँ सर तीनों कंडीशन बनती है। तो यहाँ पर कर्व हमारा इंक्रीज हो रहा है ना, तो विस्कोसिटी जहाँ पर इंक्रीज होगी ना, तो वहाँ पर n भी हमारा इंक्रीज होगा। तो इस कंडीशन में कह सकते हैं हम लोग कि सर यहाँ पर n इज ग्रेटर देन 1 है, n इज ग्रेटर देन 1 है। और एक बात है ना, अगर न्यूटनियन फ्लूइड की अगर बात करें तो n की वैल्यू क्या होगी, तो n की वैल्यू अगर 1 के बराबर होगी तो हमेशा कैसे कर्व से बनाएगी हमारी, तो बोलेंगे हाँ सर यहाँ पर न्यूटनियन फ्लूइड में n बराबर 1 होता है, ठीक है। ये तो हो गया मेरा कौन सा, डाइलेटेड फ्लूइड, डाइलेटेड फ्लूइड हो गया ना हमारा। मैंने कहा हाँ सर डाइलेटेड फ्लूइड हो गया। मंगलम भाई नाम है सर जेब में रखना नहीं है, देख रहे हैं। कॉल कर दूंगा। ठीक है, तो भैया ये हो गया हमारा डाइलेटेड फ्लूइड। अगला जो होता है स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड। हाँ एक बात ध्यान देना कि डाइलेटेड फ्लूइड को हम लोग सीयर थिकिंग फ्लूइड भी कहते हैं, फ्लूइड भी कहते हैं। ये बात आप लोग ध्यान देना सर। शियर थिकिंग का मतलब क्या होता है, अरे जैसे जैसे कर्व हमारा इंक्रीज हो रहा है तो कुछ न कुछ तो उसकी थिकनेस बढ़ेगी ना हमारी। मैंने कहा हाँ सर, तो इसलिए इसको हम लोग शियर थिकिंग फ्लूइड भी कहते हैं। और एक बात ध्यान, यहाँ से ऑब्जेक्ट ये तो कई बार पूछा जा चुका है कि n इज ग्रेटर देन 1 कौन से फ्लूइड में होता है, तो आप ध्यान रखना डायलेटेड फ्लूइड या फिर शियर थिकिंग फ्लूइड में ही होता है, ठीक है ना। और एग्जांपल आप लोग ज्यादा ध्यान रखना, एग्जांपल्स भले आप लोगों को कुछ ही दे दे, लेकिन एक आप लोग अपने मन में अज्यूम करना कि हाँ सर ऐसा होता है, ठीक है ना। अगला होता है स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड। कौन सा होता है स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड, अगला कौन सा होता है हमारा स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड। चौथे का दूसरा स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड। इसमें क्या होता है भैया कि जो अपरेंट विस्कोसिटी decreases
du अपन में dy है ना, जो विस्कोसिटी हो गई ना हमारे डिक्रीज हो रही भैया, किसके रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी ग्रेडियंट के रिस्पेक्ट में अपरेंट विस्कोसिटी हमारी कैसी हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इस कंडीशन में एग्जांपल्स हो गया हमारे मिल्क हो गया, पेंट हो गया, सीमेंट हो गया, ब्लड हो गया। अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल की अगर बात करूं तो सीमेंट हो गया भी हमारा, पेंट भी हो गया, जो दीवार वगैरह पेंट करते हैं ना, पेंट हो गया हमारा, ब्लड भी हो गया, खून भी हो गया हमारा। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है कि भैया एक सीमेंट है ना हमारा, कौन सा फ्लूइड है, तो आप लोग डायरेक्ट आंसर दोगे सूडोप्लास्टिक फ्लूइड है। तो मैंने क्या कहा कि सर अपरेंट विस्कोसिटी डिक्रीजेस विद वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो कहने का तो अगर सीमेंट में अगर आप लोग पानी मिलाते हो है ना, तो कुछ समय के बाद देखने को मिलता है कि सीमेंट धीरे धीरे क्या कठोर होती जाती है, थोड़ा हार्ड हो जाती है ना हमारे सीमेंट है ना। तो सीमेंट देखते हैं कि कुछ समय के बाद धीरे धीरे हार्ड हो जाती है, होती है ना, होती है। बोले चलो हटाओ सर, सीमेंट देखा ही नहीं, हार्ड में जाए सीमेंट वगैरह कुछ भी हमको कुछ पता ही नहीं है। बोले सर पेंट का बताओ आपको। अरे पेंट को दीवार में छापने से पहले या पुताई करने के लिए उसको गीला करोगे ना आप। बोले कि हाँ सर गीला तो हम लोग करते हैं। मैंने कहा हाँ अच्छी बात है। तो भैया जब आप पेंट गीला करोगे और दीवार के ऊपर छापोगे, अगर जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी ना तो भैया जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो वो तो दीवार से टपकते हुए नीचे आ जाएगा। मैंने कहा हाँ सर यही सही। तो फिर जो पेंट होता है ना हमारा, वो दीवार पे चिपक क्यों जाता है? क्योंकि भैया पेंट जो होता है ना हमारा, वहाँ पर अपरेंट विस्कोसिटी क्या डिक्रीज हो जाती है, यानी कम हो जाती है। खून की बात कर लें सर, खून हमने हमारा शरीर से निकाल लिया हमने। मैंने कहा हाँ निकाला तो अच्छी बात है। खून को अगर खुला छोड़ दोगे ना आप लोग तो धीरे धीरे वो जमने लग जाएगा। जमता है ना, बोले कि हाँ सर खून भी जमता है। तो यहाँ पर कहने का अर्थ ये हो गया कि अपरेंट विस्कोसिटी डिक्रीजेस विद du upon d अपरेंट विस्कोसिटी डिक्रीजेस विद वेलोसिटी ग्रेडियंट, यानी यहाँ पर विस्कोसिटी या श्यानता गुणांक जो है ना हमारे डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना। जो श्यानता गुणांक हो रही है हमारी क्या हो रही है, हमारी डिक्रीज हो रही है। तो इस कंडीशन में जो कर्व बनता है हमारा वो यहाँ पर बनता है। तो इसको कहेंगे कि हम लोग क्या, स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड। इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड कहते हैं। तो इसको हम लोग स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड कहते हैं। अब भैया जो फ्लूइड हमारा कैसा बन रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बन रहा है हमारा। बोले कि हाँ सर डिक्रीजिंग ऑर्डर में बन रहा है। तो यहाँ पर n हमेशा 1 से छोटा होगा और यहाँ पर भी b 0 होगा और b भी हमारा कैसा होगा, 0 होगा। सर अगर ये डिक्रीज हो रहा है ना तो इसको हम लोग शियर थिनिंग फ्लूइड भी कहते हैं, फ्लूइड भी कहते हैं। ठीक है, मैं आप लोग कर्व पूरा प्रैक्टिकली बता दूंगा। अगला जो फ्लूइड पढ़ने वाले हैं हम लोग, उस फ्लूइड का नाम है बिंघम प्लास्टिक और आइडियल प्लास्टिक। अगले फ्लूइड का नाम है हमारे पास बिंघम प्लास्टिक और आइडियल प्लास्टिक। चलो इधर लिख लो। चौथा हो गया हमारा, पांचवा फ्लूइड हो गया हमारे पास बिंघम प्लास्टिक और इसी को कहेंगे हम लोग आइडियल प्लास्टिक। आप लोग हमेशा देखना कि बिंघम प्लास्टिक और आइडियल प्लास्टिक में क्या होता है कि भैया एक कोलगेट लेते हैं और कोलगेट को हम जब ब्रश करते हैं ना
कोलगेट जब हम ब्रश करते हैं कुछ दबा के निकालते हैं ना, बोले कि हाँ सर इसको दबा के तो लगा रहे हैं, दबा के निकालते हैं हम लोग। मैंने कहा हाँ सर दबा के निकालते हैं ना हम लोग, तो भैया कुछ न कुछ फोर्स लगा रहे हैं हम लोग। तो कहने का तो भैया ऐसा तो नहीं होगा कि उसको तिरछा कर दिया तो फ्लूइड निकल गया। मैंने कहा सर नहीं निकलता है, तो उसको कुछ न कुछ हम दबाएंगे ना, कोलगेट के पेस्ट को हम दबाते हैं कोई तो बाहर निकलेगा फ्लूइड हमारा। मैंने कहा हाँ सर निकलता है। तो क्या हो गया देखो मेरी बात, तो सबसे पहले तो क्या होगा भैया इनिशियल स्ट्रेस देना पड़ेगा हमको, देना पड़ेगा ना, सबसे पहले उसको दबाना पड़ेगा ना। हाँ सर दबाना पड़ेगा। मेरे ठीक है सर लो दबा दिया मैंने। तो भैया ये हो गया मेरा पूरा इनिशियल स्ट्रेस, ये इसको कह दिया मैंने बी, ठीक है ना। फिर फ्लूइड बाहर निकलेगा ना मेरा, मैंने कहा हाँ सर फ्लूइड बाहर निकलेगा, ठीक है ना। तो बिंघम प्लास्टिक क्या होता है भैया, रिक्वायर्ड यील्ड स्ट्रेस बिफोर फ्लो, है ना। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, रिक्वायर्ड यील्ड स्ट्रेस बिफोर फ्लो यानी किसी चीज को दबाने के बाद में जो फ्लो निकलता है उसी को कहेंगे हम लोग क्या, बिंघम प्लास्टिक या फिर आइडियल प्लास्टिक, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल की अगर बात करूं तो क्ले सस्पेंशन फर्स्ट एग्जांपल। दूसरे एग्जांपल की बात करो अगर मैं चॉकलेट ये लड़कियां खाती है ना हमेशा, चॉकलेट हो गया सॉरी ना, और ये होगा हमारा ये टूथपेस्ट ये कैसे बोल सकता हूं मैं, देखो भैया क्ले सस्पेंशन का मतलब होता है कीचड़। अगर आप लोग कीचड़ में जाओगे तो जहां पर गारा वगैरह मिलता है भैया, गारा हमको दिखता है, मेरे को भी दिखता है, आप लोग को दिखता है। अगर गारे के ऊपर मैं कभी जाऊंगा ना तो मेरा पाँव क्या एक फोर्स लगा रहा है ना, बोले क्या हाँ सर पाँव का फोर्स लगा रहा है भैया, तो गारे में क्या फ्लूइड होना प्रारंभ हो जाता है। मैंने कहा हाँ सर हो जाता है। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर फोर्स लगाया, उसके बाद फ्लूइड प्रारंभ हुआ। मैंने कहा हाँ सर चॉकलेट तो कटर होती है ना, उसको खाने के बाद में कैसा लिक्विड सा बन जाता है, हमारा तरल पदार्थ बन जाता है ना सर। टूथपेस्ट तो हमारा गाढ़ा होता है लेकिन ब्रश करने के टाइम हमारा पूरा लिक्विड बन जाता है। तो भैया ये होता है बिंघम प्लास्टिक या फिर आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। तो इस टाइप से सर जो कर्व बनता है हमारा वो एक सीधी रेखा बनता है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि भैया ये कर्व कौन सा हो गया मेरे पास,